देश के प्रधानमंत्री कहते थे जब देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी कि हम महंगाई का मां नहीं बोलते हैं। आज आपने उसी महंगाई के मां को मां से मोदी, मां से मार बनाकर लगातार कर रहे हैं गरीब मजदूर जनता पर एक के बाद एक वार। गरीब मजदूर की जेब से जो चंद सिक्के बच गए हैं, क्योंकि बेरोजगार है, अब उसकी जेब में उतना पैसा नहीं है जितना पूंजीपति मित्रों की, मोदी जी के पूंजीपति मित्रों की जेब में पैसा है। लेकिन वो जो चंद सिक्के उस गरीब मजदूर की जेब में बच गए हैं, उसका भी जेब में वो डाका डालकर उसे छीन लेना चाहते हैं। 2013-14 में दोबारा याद दिला रही हूं, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो ली जाती थी वो 9 रुपए 48 पैसा थी। 9 रुपया 48 पैसा। आज वही पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी के तौर पर केंद्र 27 रुपए 90 पैसे वसूल कर रहा है। कहां 9 रुपया और कहां 27 रुपया। डीजल पर फिर याद दिलाऊंगी कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2013-14 में, डीजल पे 3 रुपए 56 पैसा एक्साइज केंद्र की हमारी सरकार, मनमोहन सिंह जी सरकार लेते थे। लेकिन आज उसी डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 21 रुपए 80 पैसे। कहां 3 रुपया और कहां 21 रुपया। ये महंगाई का मां आपको उस मां की याद दिलाए ताकि आप थोड़ा तरस खाएं। उज्ज्वला गैस योजना के तहत आपके दिए गए सिलेंडर आज खाली पड़े हुए हैं। बढ़ती महंगाई, पूछना चाहते हैं, बढ़ती महंगाई मोदी सरकार का उपहार या वार? ये है क्या? ये मोदी सरकार का उपहार है या वार है? 1 मार्च 2022 को कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलोग्राम की कीमत 105 रुपए बढ़ाई गई। 1 मार्च 2022 को 105 रुपए। 1 अप्रैल 2022 को 250 रुपए, 250 रुपया बढ़ाया गया। और आज 1 मई को कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत को 102 रुपए 50 रुपए बढ़ा दिया गया। 8 महीने 50 पैसे बढ़ा दिया गया। 8 महीने में अगर आप देखेंगे एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत को मात्र 8 महीनों में 618 रुपए 50 पैसे बढ़ा दिया गया है। ये 1 अक्टूबर से 1 मई के बीच में सीधा ये महंगाई का वार उस आम और गरीब जनता पर है। देश के प्रधानमंत्री कहते थे जब देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी कि हम महंगाई का मां नहीं बोलते हैं। आज आपने उसी महंगाई के मां को मां से मोदी, मां से मार बनाकर लगातार कर रहे हैं गरीब मजदूर जनता पर एक के बाद एक वार। आज चिंता इसलिए और अधिक हो जाती है जब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सर्वे फिर चौंकाने वाले आंकड़े अपने सर्वे के माध्यम से पेश करता है और बताता है कि देश के अंदर 2.1 करोड़ के करीब नौकरियां घटी हैं। 45 करोड़ लोगों ने जो बेरोजगार थे, रोजगार की तलाश में थे, उन 45 करोड़ लोगों ने रोजगार खोजना बंद कर दिया क्योंकि वो हताश और निराश होकर अब बैठ गया है। सबसे ज्यादा वार महिलाओं पर है। बेरोजगारी का मात्र 9% इस देश की कुल महिलाओं की आबादी में 9% महिलाओं के पास ही अब रोजगार बचा है। 45 साल के रिकॉर्ड इस बेरोजगारी ने आप ही और हमारे सामने तोड़े। इस बेरोजगारी में लगातार महंगाई की मार, लोग एक और एक परेशानी से जूझ रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि मोदी सरकार गंभीरता दिखाएगी। अपना लालच जो उगाही की जा रही है, गरीब मजदूर की जेब से जो चंद सिक्के बच गए हैं, क्योंकि बेरोजगार है, अब उसकी जेब में उतना पैसा नहीं है जितना
पूंजीपति मित्रों की, मोदी जी के पूंजीपति मित्रों की जेब में पैसा है, लेकिन वो जो चंद सिक्के उस गरीब मजदूर की जेब में बच गए हैं, उसका भी जेब में वो डाका डालकर उसे छीन लेना चाहते हैं। देश भर में आपदा से गुजर रहा है देश। ये मानव निर्मित आपदा है, ये मोदी निर्मित आपदा है कि आज देश में कोयले की भारी कमी महसूस की जा रही है। आज देश भर में 1 मई का महीना, गर्मी का महीना, लू और तप के बीच में लोगों को जो है बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। 600 ट्रेनें, जो गरीब आदमी, वो हवाई चप्पल पहनने वाला, हवाई यात्राएं, हवाई जहाज तो आपका बिक गया सब कुछ। अब वो ट्रेन से भी जो सफर करता था, आपने 600 ट्रेनें बिना उन्हें बताए वो रद्द कर दी। मैं ये परेशानी बता रही हूं कि आम आदमी कहां कहां परेशान है, और उसको राहत देने की बजाय, उसके जख्मों पर मलहम की बजाय उस पे नमक रगड़ने का काम केंद्र की भाजपा और मोदी सरकार कर रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सर्वे यह भी कहता है कि देश में आज 1 मई हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रहे हैं। ऐसे समय पर 40% जो कामगार थे 2017 में, वो 22 में आकर वो कामगारों की संख्या देश में मात्र 40% रह गई है। यानी कि 2017 से 22 में देखेंगे तो 6% कामगारों के उसमें भी जो है वो गिरावट आई है। मैं वापस आ रही हूं, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोहराऊंगी, दोहराना जरूरी है। 70 साल में जो बार बार कहते हैं कांग्रेस ने क्या क्या, मैं दोहराना चाहूंगी, और तब तक दोहराएंगे जब तक केंद्र की मोदी सरकार अपना लालच, अपनी उगाई को रोककर पेट्रोल और डीजल की एक्साइज को उसी स्तर पर नहीं लेकर आ जाती जो कांग्रेस के समय पर 2013 और 14 में थे। दोहरा रही हूं देश की जनता को याद दिलाने के लिए कि दिलाइए याद केंद्र की मोदी सरकार को, जो महंगाई पर वार करने की बजाय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी या कांग्रेस पे वार करना उनकी प्राथमिकताओं पर रहता है। 2013-14 में दोबारा याद दिला रही हूं, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो ली जाती थी वो 9 रुपए 48 पैसा थी। 9 रुपया 48 पैसा। आज वही पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी के तौर पर केंद्र 27 रुपए 90 पैसे वसूल कर रहा है। कहां 9 रुपया और कहां 27 रुपया। डीजल पर फिर याद दिलाऊंगी कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2013-14 में, डीजल पे 3 रुपए 56 पैसा एक्साइज केंद्र की हमारी सरकार, मनमोहन सिंह जी सरकार लेते थे। लेकिन आज उसी डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 21 रुपए 80 पैसे, कहां 3 रुपए और कहां 21 रुपया है। ये सीधे अगर कम करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार के समय पर जो एक्साइज थी वहां पर अगर लाया जाए तो लोगों को कितनी बड़ी राहत मिल सकती है, पर नियत नहीं है। आज एलपीजी गैस, कमर्शियल सिलेंडर, पेट्रोल डीजल महंगा है, इसलिए डीजल महंगा है, मालवाहक ढोने वाली गाड़ियां महंगी है, वो महंगा है, तो उसके ऊपर जो कमर्शियल सिलेंडर जा रहा है वो महंगा है। हलवाई की दुकान हो, छोटा मोटा दुकानदार हो, पकोड़े तलने वाला ही मैं मान लूं, जो ग्रेजुएट बेचारा पकोड़े भी तलने गया है, वो कमर्शियल सिलेंडर उसको आज उसकी पहुंच से बाहर हो गया है। तेल महंगा, सिलेंडर महंगा, आज तो पकोड़े तलना भी महंगा हो गया है। आज एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत अगर मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा दिल्ली की बात कहूं तो 2355 रुपए पहुंच चुका है एक 19 किलोग्राम का कमर्शियल गैस सिलेंडर, और वहीं पर चेन्नई में इसकी कीमत 2610 रुपए, 2610 रुपए 50 पैसे बढ़ चुकी है। इतनी असंवेदनशील सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, तमाशबीन बनी हुई है। आज आप मीडिया वाले साथियों से कहूंगी, जब जब महंगाई का वार देश के ऊपर होता है, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए
हर माध्यम से उस गरीब मजदूर बेरोजगार तक अपनी आवाज पहुंचाकर ये भरोसा उसे दिलाना चाहती है कि वो इस मार में अकेले नहीं है। हम इस मार के वार को जो उन पे हो रहा है उसे महसूस कर रहे हैं, उसकी दर्द और पीड़ा को, और इसे लेकर कांग्रेस पूरी तरह से केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ हर तरीके का मोर्चा हम संभालेंगे। मजबूर करेंगे केंद्र की सरकार को कि अपने पूंजीपति मित्रों की चिंता छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। आज आप सभी साथियों के माध्यम से एक बार फिर केंद्र की भाजपा सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, वो मां से महंगाई में जो मां है, वो उस मां की भी शायद आपको एक बार दोबारा याद दिला रहा होगा, जिस मां की आप कहते थे आंखें लकड़ी के चूल्हे से जल जो है वो अंधी हो रही है। ये महंगाई का मां आपको उस मां की याद दिलाए ताकि आप थोड़ा तरस खाएं। उज्ज्वला गैस योजना के तहत आपके दिए गए सिलेंडर आज खाली पड़े हुए हैं। मां से महंगाई में मां से वो मां आज एक बार फिर प्रधानमंत्री जी आपकी तरफ देख रही है। इस खबर को अभी लाइक करें।